स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज वेक्टर का तीसरा क्लास। अभी तक जितना समझाए हैं उतना क्लियर है। यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा दिया था, वेक्टर को समझा दिया था। आज हम बात करेंगे वेक्टर में पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर के लिए बात करते हैं तो जान लो कि सबसे पहला बात जानो कि दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, और एक ए है और एक बी है। ए पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स वाई, और बी पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है एक्स वन वाई वाई वन। समझ में आया कुछ? अब यहां से हम इसका जो वेक्टर में इसको जो लिखेंगे, ए पर यदि कोई वेक्टर लिखेंगे तो वो क्या लिखाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे लिखाएगा कोई ए वेक्टर मान लिए, ए पर है तो ए वेक्टर माना गया, ठीक है। और बी का जो पॉइंट बी वेक्टर लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इस दोनों के बीच का दूरी जब निकालते हैं तो ये दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वेक्टर में जब बात करेंगे तो वेक्टर में निकलेगा पोजीशन वेक्टर से। कैसे निकलेगा पोजीशन? इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ए से बी की ओर जाएंगे तो पहला डायरेक्शन है ए से बी की ओर, तो वेक्टर ए बी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, वो निकलेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ध्यान है, पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। जो ये निकालेंगे वो मेरा इसका पोजीशन वेक्टर बताएगा, इस बीच का परिमाण, बीच का वेक्टर बताएगा, या बीच का मान निकालने के लिए बताएगा। तो हम ए बी वेक्टर जो निकालेंगे, बी वेक्टर मेरा क्या है, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे माइनस एक्स आई प्लस वाई जे। ये होगा, माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी जो निकलेगा, एक्स वन माइनस एक्स आई प्लस वाई वन माइनस वाई जे, यही निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये जो निकला ये मेरा इसका क्या निकला, पोजीशन निकला। इसका क्या निकला, पोजीशन। अब देखो जब हम इसका दूरी सूत्र लगाएंगे तो कोई वैल्यू निकलता। अब यहां से यदि हम पोजीशन वेक्टर का मॉड निकाल दे, क्या निकाल दे, मॉड निकालना, मॉड ऑफ ए बी निकाल दें, तो ये परिमाण निकल जाएगा, इसका क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, एक्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर का। अब बात समझो, क्लियर समझो। जब हम पॉइंट से लेके चलते थे तो दूरी सूत्र क्या होता था ये बताओ, एक्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। यही दूरी सूत्र निकलेगा इसका, मैट्रिक में पढ़े हैं, सेम वही चीज आया। क्या बताया कि वेक्टर में जब हम पोजीशन निकालेंगे तो ये जो इसका मान निकलेगा वही होगा परिमाण मॉड ऑफ ए बी। क्लियर हुआ? पोजीशन वेक्टर अब क्लियर हुआ। अब फिर से देखो पोजीशन वेक्टर, देखो आ जाओ यहाँ पे, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा होता क्या, जेड एक्सिस। देखिए लो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड। ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है, जीरो 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 जीरो, क्या मूल बिंदु। ये जीरो है, जीरो है, जीरो है। कहीं कोई पॉइंट पी लिए, कहीं कोई पॉइंट क्या लिए, पी लिए। पी का पॉइंट मान लेते हैं एक्स वाई और क्या है, एक्स वाई और क्या है, जेड। अब बताओ, ये है ओ, ये है पी, ये है ओ और ये है पी। इसके लिए हम चर्चा कर चुके हैं कि कहीं तीन यदि एक्स वाई जेड है, यानी कि ये एक तीनों लाइन एक दूसरे पर क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, तीनों 90 डिग्री बनाएगा। तो ये पी पॉइंट भी है मेरे पास। ओ पी का हम क्या निकालेंगे, दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन हम पोजीशन वेक्टर से चलेंगे। ये वेक्टर तुम्हारा ओ होगा, वेक्टर ओ होगा, ओ जीरो आई जीरो जे, जीरो के वेक्टर पी, तुम्हारा पी पॉइंट होगा एक्स आई वाई जे
जेड के, तो इसका जो हम पोजीशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसे निकालेंगे डायरेक्शन देख के, डायरेक्शन किससे देख के, किधर से किधर जा रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या निकलेगा ओपी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी क्या निकलेगा पी माइनस वेक्टर पी माइनस वेक्टर ओ, वेक्टर पी माइनस वेक्टर ओ क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ही होगा, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के ही होगा। इसको इसका जो ये परिमाण हम लिए इस लाइन को मान लेते हैं क्या आर। परिमाण लिए इस लाइन को क्या मान लिए आर। मॉड ऑफ ओपी निकलेगा, मॉड ऑफ ओपी जो निकला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या निकला, तो हम क्या कह सकते हैं मॉड ऑफ ओपी यानी आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर क्या। क्लियर हुआ, पोजीशन वेक्टर क्लियर हुआ। पोजीशन वेक्टर परिमाण निकाल लेंगे, कैसे पता चला, आगे चलो। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जैसे ही कोई भी लाइन लो, कोई भी कुछ भी लो, पी से क्यू जा रहे हैं, जा किधर रहे हैं पी से क्यू, डायरेक्शन देखना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या निकलेगा वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर पी। अब डायरेक्शन चेंज कर दो, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू पी हो जाएगा ना। क्यू से कहां जा रहा है पी, कहां से जा रहा है इस डायरेक्शन पे बात है। वेक्टर हर हमेशा क्या वेक्टर परिमाण और दिशा पर चलता है, तो डायरेक्शन यदि हम नहीं देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं गलती कर सकते हैं। वेक्टर पी ओ पी बराबर हो जाएगा वेक्टर पी माइनस वेक्टर का क्यू। समझ में आया। अब इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो मॉड ऑफ निकाल लेंगे, मॉड निकाले परिमाण निकाले वैल्यू, पोजीशन वेक्टर क्लियर। चलो